देखो बेटा मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन। मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। डेफिनेशन लिखो। मल्टीप्लेक्सर इज डिफाइंड एज is defined as a combinational circuit in which there are एक सेकंड बेटा, some participants are joining. And बेटा देखो, there are n inputs and one output. One of the n inputs are directed to the output depending upon the value of m selection lines, where 2 raised to power m is equal to n. It also has an additional input called enable, ठीक है, और strobe. It is also known as many to one circuit. It is represented as
n/1 multiplexer where n is number of inputs, number of input lines. ठीक है, लिख ली बेटा डेफिनेशन सभी ने? Yes, sir. कोई डायग्राम भी बना लो। एक बार पीछे करना सर, एक बार स्लाइड करना। ठीक है, करें बेटा? यस तो लेट्स से ये हमारा है मल्टीप्लेक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं n/1, शॉर्ट में इसको मक्स कह देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को। यहाँ पर अब एक, ठीक है, इनपुट लाइन दो सकती हैं, एक I0 हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, सो ऑन, बहुत सारी हो सकती हैं। n-1 तक, क्योंकि ऑब्वियसली 0 से शुरू कर रहे हैं, खत्म n-1 पे होगी, और कंबाइंड ये कितनी हो जाएंगी? n लाइन हो जाएंगी। मान लो n हमारा है 16, तो 0 से शुरू होके 15 तक 16 इनपुट हो जाएंगी, और एक हमारी आउटपुट आएगी। ओ लिख लो आप, चाहे डी लिख लो, दैट्स योर विश। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल इनपुट होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इनेबल ई। ठीक है, इन सब की वर्किंग मैं बताता हूँ आपको अभी। और कुछ सिलेक्शन लाइन होती हैं बेटा, S0, S1, so on, SM-1। ये है आपकी M सिलेक्शन लाइन्स। ये है आपका इनेबल। ये है आपकी इनपुट लाइन्स, N इनपुट लाइन्स। ये है आपकी आउटपुट। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? अभी एक्सप्लेन करना है मैंने ये वर्क कैसे करता है, बट ये चीजें जितनी बताई हैं बेटा, इज दैट ओके? यस सर। तो n इनपुट लाइंस है, एक आउटपुट है, इनेबल है, सिलेक्शन लाइन है। अब सबसे पहली चीज बेटा, इसको समझते हैं। इनेबल डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसमें एक एडिशनल इनपुट है इनेबल। तो इनेबल के बारे में भी आप लिख सकते हो एक लाइन, इनेबल इज डिफाइंड एज एन इनपुट। ठीक है, इनपुट है ये। इनेबल is defined as an input
which is when high only then the multiplexer, ठीक है, मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, आप पूरा मल्टीप्लेक्सर लिखना, multiplexer will be enabled and one of the inputs are selected to be directed to output. ठीक है, तो बेटा ये अगर आपका 1 होगा, हाई होगा, तभी आपका ये मल्टीप्लेक्सर चलेगा। ये एक तरीके का ऑन ऑफ वाला स्विच है। ये ऑन होगा तो आपका मल्टीप्लेक्सर चलेगा, मतलब यहाँ पर आप क्या सप्लाई कर रहे हो, सिलेक्शन लाइन में आप क्या सप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आउटपुट आएगी। लेकिन ये अगर बंद है तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। तो ऑन ऑफ वाला स्विच ही है बेसिकली। ये ऑन होगा तभी आपका मल्टीप्लेक्सर इनेबल होगा और इनपुट से आपकी एक आउटपुट निकल के आएगी। तो ये इनपुट क्लियर है। ओके, अब दूसरी वर्किंग में आपको बताता हूँ मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है। मल्टीप्लेक्सर ने क्या करना होता है, इसको n इनपुट दी हुई है हमने, 15 16 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, उस पर हम थोड़ी देर में अभी आते हैं। लेट से n इनपुट्स हैं। इन n इनपुट्स में से बेटा हो सकता है किसी को हम 0 इनपुट दे रहे हैं, किसी इनपुट पे हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, या सारी पे 0 दे रहे हैं या सारी पे 1 दे रहे हैं, इट डजंट मैटर। इनमें से बेटा कोई भी एक, इन 16 या इन n इनपुट से कोई एक सेलेक्ट होगी। और जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट की I6, तो I6 पे जो भी इनपुट होगी ना वो हम डायरेक्ट कर देंगे कि वो आउटपुट आ जाए, जो भी वहां पे इनपुट आ रही है वो आउटपुट आ जाए। तो इन सारी की सारी इनपुट्स में से कोई एक सेलेक्ट होती है और वो आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। ये है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर नाम से ही क्लियर है कि मल्टीपल इनपुट लेके, ठीक है, उनको मैप करता है, उनमें से कोई एक मैप करता है वो आउटपुट की तरफ। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बोलो बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे सपोज मान लो आप 16 बच्चे यहाँ पे खड़े हो, आप में से कोई एक सेलेक्ट करके मैं आउटपुट की तरफ भेज रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आपकी इनपुट्स हैं, n इनपुट हैं, तो n में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करता हूं मैं और आउटपुट की तरफ भेजता हूँ। इज दैट ओके? यस सर। सभी को बेटा पता लग गया? आउटपुट क्या आएगी, इनमें से कोई एक इनपुट सेलेक्ट होके आएगी, जो उसकी वैल्यू होगी वही आउटपुट आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये सिलेक्शन लाइंस, ये क्या चीज है? अब बेटा इनमें से कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी, ये डिपेंड करता है कि इन पे क्या इनपुट दी जा रही है। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन भी मैंने आपको भी लिखाया है कि 2m जो है वो n के बराबर है। इसका मतलब कि अगर
दो सिलेक्शन लाइन होंगी तो इनपुट कितनी होंगी? So 4. तीन होंगी तो? So 8. चार होंगी तो? So 16. पांच होंगी तो? 32. एक होगी तो बेटा? So 2. दो। 2. ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा अगर मान लो कि दो सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, दो सिलेक्शन लाइन है मान लो, तो चार इनपुट होंगी। तीन सिलेक्शन लाइन है तो आठ होंगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बारे में लिख लो, चलो। नहीं, आई थिंक लिखा हुआ है हमें शायद। जो फैम सिलेक्शन है हाँ, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा मान लो चार इनपुट हैं, I0, I1, I2, I3। तो कितनी सिलेक्शन लाइन लगेंगी बेटा? दो ही लगेंगी ना? यस सर। दो सिलेक्शन लाइन लगेंगी। चार इनपुट के लिए दो सिलेक्शन लाइन काफी है। 2 इज इक्वल टू 4। तो इनकी बेटा वैल्यू क्या आ सकती है? अब देखो, इनकी वैल्यू आ सकती है 0 0। चार ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है बेटा, है ना? यस सर। अगर सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू ये है कि S1 को भी हम 0 इनपुट दे रहे हैं, S0 को भी हम 0 इनपुट दे रहे हैं, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब सेलेक्ट होने वाली इनपुट कौन सी होगी? ये वाली 0 इनपुट। अगर मैं 0 1 दे रहा हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो इसका मतलब 1 वाली इनपुट सेलेक्ट होगी। अगर मैं 1 0 देता हूं तो 2 वाली होगी, और दोनों 1 1 देता हूं तो 3 होगी। बात समझ में आई बेटा? Yes sir. तो सिलेक्शन लाइंस में क्या वैल्यू है उसके हिसाब से बेटा एक इनपुट सेलेक्ट होती है और वो आउटपुट की तरफ जाती है। इज दैट ओके? Yes sir. अब एक चीज यस जो सर। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, वो ये है बेटा कि सिलेक्शन लाइन में देखो S1 है और S0 है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिग्निफिकेंट है, मतलब जो आपको लेफ्ट साइड पे रखनी है? जिसका इंडेक्स बेटा बड़ा होगा ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। मतलब आपने ऐसे ऐसे लिखना है, S1 S0। ये छोटी है, ये 0 1 0 1 वाली है, ये 0 0 1 वाली है। ठीक है, मान लो अगर S2 भी होता है यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये 0 1 0 1 और बढ़ा दो, ये 0 0 1 1 और ये 4 0, सॉरी 4 0 और 4 1 वाली होगी। ठीक है, जितना इंडेक्स बढ़ा उतना सिग्निफिकेंस बढ़ा। बात समझ में आई बेटा सभी को? समझ में आई बेटा? यस। Yes जैसे आप sir. ट्रूथ टेबल बनाते हो ना, ट्रूथ टेबल में लिखते हो A B और C, तो C हमारा छोटे सिग्निफिकेंस का होता है, इसलिए वहां पर हम 0 1 0 1 करके लिखते हैं, है ना? ये हमारा उससे थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस वाला होता है, 0 0 1 1। ठीक है, और A हमारा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस वाला होता है।
इज इट ओके? वैसे ही आप सिलेक्शन लाइंस को ABC मान सकते हो, बस उसकी जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, उसके इंडेक्स दिए हुए हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल करें फिर आगे। सबसे छोटे वाला मल्टीप्लेक्सर देखते हैं, 2:1 मल्टीप्लेक्सर, सबसे छोटे वाला। इसमें बेटा कितनी इनपुट होंगी? कितनी इनपुट होंगी इसमें? हैं? 2 होंगी। कोई पुट होगी और 1 बिल्कुल, 2 इनपुट होंगी, I0 I1, एक आउटपुट होगी O, या आप D भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक इनेबल होगा और सिलेक्शन लाइन एक ही होगी, S0। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, इनके ना ट्रुथ टेबल थोड़े से अलग तरीके के होते हैं मल्टीप्लेक्सर्स के, और आगे भी जितने भी हम करेंगे ना, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, थोड़े अलग होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना उसको। पहले तो आप यहाँ पर इनेबल लिखना, फिर आपकी सिलेक्शन लाइन आनी चाहिए। ठीक है, और फिर आती है आपकी आउटपुट। तो बेटा अगर इनेबल 0 है, इसका मतलब क्या है? इनेबल 0 है, इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिव लाइन भी 0 होंगी। हाँ जी, मल्टीप्लेक्सर ऑफ है। मल्टीप्लेक्सर ऑफ है। इनेबल का मतलब ऑन ऑफ वाला स्विच चाहिए। Yes, sir. इनेबल 0 है तो मल्टीप्लेक्सर बंद है, तो सिलेक्शन लाइन पे कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट नहीं आने वाली है, सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं आने वाली है। ठीक है, ये डोंट केयर है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट सिग्निफिकेंट नहीं आने वाली है। ठीक है, जिसको आप यूज कर सको, क्योंकि बंद है मल्टीप्लेक्सर। इज दैट ओके? ये चीज समझते हो ना, Yes, डोंट sir. केयर। अब 1, लेट सपोज 1 आता है, तो अब बेटा तो अब सिलेक्शन लाइंस में जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से इनपुट सेलेक्ट होगी। एक तो 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है ना? Yes, sir. दो ही वैल्यू हो सकती है S0 की, तो अकेले। तो अगर 0 आती है तो आउटपुट क्या आएगी? I0। I0, मतलब अगर I0 0 होगा तो 0 आ जाएगी, I0 1 होगा तो 1 आ जाएगी, और जब 1 होगा तब आउटपुट क्या आएगी? जो भी I1 को दिया हुआ है हमने। 1. ठीक है, और क्योंकि ये छोटा है, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं। ये देखो, मैं एक्सटेंडेड बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा भी बन सकता है क्योंकि इसमें कम इनपुट है। ये देखो, S0, और क्योंकि ये 2 है इनपुट यहाँ पर, सिर्फ I1 और I0। या
तो पहले एनेबल 0 है, तो अगेन यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट नहीं आने वाली है। अब ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बना लो आप, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 00 11 00 11, 4 zeros 4 ones, ठीक है, और ये तो 1 1 1 सारे 1 होंगे। तो अब बड़ा आराम से देख सकते हो आप, अगर आपकी S नॉट बेटा 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, कौन सी सिलेक्ट होगी इन दोनों में से, जब S नॉट 0 है, आई नॉट ही, और आई नॉट की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, 0 ये सिलेक्ट होगी ना। फिर जब सिलेक्शन लाइन 0 है तो कौन सी सिलेक्ट होगी, तो 0 आई नॉट ही, और उसकी वैल्यू 1 है तो 1 1 है। फिर आई नॉट सिलेक्ट होगी, वैल्यू 0 है, इसकी 1 है। जब 1 हो जाएगी वैल्यू तब I1 सिलेक्ट होगी, तो जो उसकी वैल्यू Yes. है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। तो ये देखो सिर्फ 2 इनपुट थे अभी, और आपका ट्रुथ टेबल जो है वो काफी बड़ा बना, 9 एंट्रीज वाला बना, 9 रोज वाला बना, सिर्फ 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। यही अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता तो 32-33 रो वाला बनता। इसलिए हम ये वाला कंप्रेस्ड ट्रुथ टेबल यूज करते हैं, क्योंकि देखो फर्क तो नहीं पड़ा ना, यहाँ पर आप 01 01 01 की जगह पे अगर I नॉट I1 लिख देते हो तो बात तो सेम ही है ना, I नॉट 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये समझना ज्यादा आसान है ना हमारे लिए, Yes, sir. है ना। तो बेटा अभी मेरे को बताओ, मल्टीप्लेक्सर की जो चीजें जुड़ी हुई हैं सारी, इनपुट आउटपुट इनेबल और सिलेक्शन लाइंस, क्लियर है सभी को? Yes, sir. श्योर? चलो, तो अब मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर, और हाँ इसका एक इंटरनल सर्किट भी बना लेते हैं। इंटरनल सर्किट बेटा कैसे बनेगा आउटपुट का, इंटरनल सर्किट कैसे बनेगा, इनेबल को भी भूल जाओ, ठीक है, इन तीनों को लेके चलो। मतलब यहाँ से इतना इतना शुरू करो, के मैप से सॉल्व कर दो बेटा इसको, हो जाएगा के मैप से सॉल्व। के मैप से सॉल्व होगा बेटा, सिंपल है बेटा। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, Okay. है ना, 3 वेरिएबल हैं, तो 8 वाला बनेगा। इस साइड पर S नॉट लिख दो, और उस साइड पर I1 I नॉट। ये जब मैं खत्म करूंगा ना तो आपको पता लगेगा कि बिना के मैप के भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप देखो 0 1 0 1, एक तो यहाँ पर 1 और 1 आ गया, एक यहाँ पर 1 और 1 आ गया, ऐसे ही है ना, ऐसे ही बनेगा।
ऐसे ही बनेगा, देख लो अच्छे से। 0 1 0 1 0 0 1 1, तो यही बनेगा ना? बोलो, यही बनेगा। यस सर। एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना। यहां से क्या निकल के आया और यहां से क्या निकल के आया? इट्स नॉट आई। इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट और आई I1 कॉम्प्लीमेंट I नॉट, I1 I नॉट, क्या आएगा? सर आई नोट सर आएगा। I नॉट आएगा। यहां से सर एस सर आई नोट आई वन। S नॉट और I1। I1 अब इसका अगर मैं बनाऊं, ये देखो, अब की आउटपुट क्या आई? S नॉट कॉम्प्लीमेंट I नॉट, S नॉट I1। इसका सर्किट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स से ये मेरा S नॉट है, इसको मैंने नॉट गेट से सीधा पास किया, चलो पहले अभी, और इधर मैंने नॉट गेट से पास किया, तो एस नॉट भी आ गया, एस नॉट कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई नॉट इनपुट लिया, सॉरी I1 इनपुट ली, एंड गेट से पास किया, तो एस नॉट I1 आ गया, और यहाँ पर मैंने आई नॉट इनपुट ली, एंड गेट से पास किया फिर से, ये एस नॉट कॉम्प्लीमेंट आई नॉट आ गया, और फिर इसको और गेट से पास कर। और गेट से पास किया। ठीक है, और बस एक छोटी सी चीज अब रह गई, वो थी ये वाली, इनेबल वाली, है ना? ये नहीं, ये बंद होगा तो चलेगा ही नहीं कुछ, है ना? तो हम क्या करते हैं, लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एंड गेट से जो आउटपुट आई थी वो पास कर रहा हूँ, और साथ में इनेबल इनपुट दे रहा हूँ। ये फाइनली आपकी आउटपुट आई है, ये आपका सर्किट है। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि बिना के मैप के भी आप बना सकते थे, मतलब ये वाला ट्रुथ टेबल चाहे आपको आप नहीं भी बनाते हो, कंप्रेस्ड वाला ही बनाते हो, काफी है। पहले इसको बनाते हैं, ये अगली स्लाइड पे। तो इनेबल के ऊपर था सब कुछ, इनेबल को आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है, इनेबल जो है लास्ट में आपको इनेबल करने के लिए काम आएगा। अगर इनेबल ही ऑफ है तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है ना? ये चाहे जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी जहां से निकल के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑफ है तो आउटपुट आएगी ही नहीं। समझ में आई ना ये बात? अगर ये ऑफ है तो आउटपुट आएगी नहीं प्रॉपरली, सिग्निफिकेंस नहीं होगा उसका। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो ये ना भी लगाओ, सिर्फ ये लाइन लिख दो, इफ इनेबल इज नॉट हाई, तो ये चलेगा नहीं आपका मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये देखो, एस नॉट था और आउटपुट थी, इनेबल 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, इनेबल 1 तो अगर 0 होगा तो आई नॉट, 1 होगा तो I1, राइट? तो बड़े ध्यान से आप देखो,
आउटपुट बेटा, हाँ जी बेटा बोलो। सर हमारी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश की क्लास है, चलो हाँ। ये कंटिन्यू करते हैं हम। वैसे भी हाँ क्लास का टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट। एक मिनट में आपके अटेंडेंस सेव कर लूं। ये कल नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।